स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एम एन ब्लड टाइप ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में। अगर हम बात करें ब्लड ग्रुप की तो अगर हम ह्यूमंस में ब्लड ग्रुप की बात करें यानी कि इंसानों के अंदर ब्लड जो है उसके ग्रुप की बात करें तो इंसानों के अंदर मोर देन 15 टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप मौजूद हैं। लेकिन अगर हम आम जबान में अगर किसी से पूछें कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है तो वो कहेगा कि हमारा ब्लड ग्रुप जो है वो ए है या बी है या ए बी है या ओ है। ये अगर हम इस ब्लड ग्रुप की बात करें तो इसे एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम कहा जाता है। लेकिन इस सिस्टम के अलावा, इस ब्लड ग्रुप सिस्टम के अलावा ह्यूमन के अंदर और भी ब्लड ग्रुप सिस्टम मौजूद होते हैं और ये जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है इन्हें माइनर ब्लड ग्रुप सिस्टम कहा जाता है। माइनर कहते हैं छोटे ब्लड ग्रुप सिस्टम को। और एम एन ब्लड टाइप की अगर हम बात करें तो ये भी एक माइनर ब्लड ग्रुप सिस्टम है जो कि ह्यूमंस के अंदर मौजूद होता है। अब अगर हम बात करें कि एम एन ब्लड ग्रुप सिस्टम में ब्लड ग्रुप टाइप क्या बनती है तो एम एन ब्लड ग्रुप सिस्टम में ब्लड टाइप या तो एम होती है या फिर एन होती है और इसी बेस पे इसका नाम दिया गया है। अब अगर हम बात करें कि ये जो एम एन ब्लड ग्रुप सिस्टम है ये किस वजह से होता है तो एम एन ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है वो एलील्स की वजह से होता है और वो जो एलील्स हैं वो को डोमिनेंट होती हैं। अब अगर हम बात करना चाहें कि एलील्स क्या हैं तो एलील्स को समझने के लिए यहाँ पे हम अपने सामने एक डायग्राम ले आते हैं। एलील से समझने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए क्रोमोसोम का। और अगर हम बात करें ह्यूमन की तो कि इंसानों के अंदर क्रोमोसोम क्या है तो क्रोमोसोम जो है वो सेल के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। और सेल जो है वो हमें पता है कि बेसिक यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का जिनसे वो मिलकर बने होते हैं। अब सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं क्रोमोसोम, उनके अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये आपको ह्यूमन क्रोमोसोम दिखाए गए हैं। और ह्यूमन क्रोमोसोम की अगर हम बात करें तो इनके हम पेयर में अगर हम देखें कि ये कितने होते हैं तो ये 23 पेयर्स जो हैं वो ह्यूमन के अंदर क्रोमोसोम्स के मौजूद होते हैं। और ये जो क्रोमोसोम्स है अगर हम इनकी बात करें तो इसके ऊपर मौजूद होती हैं जीन्स। और जीन्स जो हैं ये क्या है, ये सबसे छोटा यूनिट है विरासत का, यानी कि हेरिडिटी मटेरियल में जो सबसे छोटा यूनिट है, फैक्टर है, वो जीन है। और जीन जो है वो ऑल्टरनेट वर्जन में एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे ये जो आपको दिखाए गए हैं ब्लू कलर के, ये क्रोमोसोम है और इन क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स लोकेट होती हैं, जीन्स मौजूद होती हैं। और जीन्स जिस जगह पे मौजूद होती हैं अगर हम उसका नाम देखें तो उसे कहा जाता है लोकस। यहाँ पे जो है ये कैपिटल ए से एक जीन दिखाई गई है और ये जो जीन है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इसका ऑल्टरनेट वर्जन में यहीं पे मौजूद है, दूसरी इसकी जो वर्जन है। और ये जो इसका वर्जन होता है इसे कहा जाता है एलील। अब को डोमिनेंट एलील का क्या मतलब होता है कि ये जो दोनों एलील्स हैं ये दोनों अपने आप को जब एक्सप्रेस करती हैं तो हम कहते हैं कि ये को डोमिनेंट एलील है। और को डोमिनेंट एलील ही एम एन ब्लड ग्रुप सिस्टम में जो है वो मौजूद होती हैं। और इसमें होता क्या है कि ये जो एम एन ब्लड ग्रुप सिस्टम है इसकी अगर हम जीन की बात करें कि ये जीन कहाँ पे मौजूद होती है तो ये मौजूद होता है क्रोमोसोम नंबर 4 पे। और क्रोमोसोम नंबर 4 की अगर हम बात करें तो ये ऑटोसोमल क्रोमोसोम है। ऑटोसोम क्रोमोसोम कौन से होते हैं, नंबर 1 से लेके जो 22 तक क्रोमोसोम पेयर हैं ये ऑटोसोम क्रोमोसोम होते हैं। और जो लास्ट वाला 23rd होता है अगर हम इसकी बात करें तो ये सेक्स क्रोमोसोम होता है। अब ये जो इनमें से ऑटोसोम है उसमें से ये वाला जो नंबर 4 है अगर हम इसको मार्क कर लें तो ये जो नंबर 4 होता है इसके ऊपर वो जीन मौजूद होती है जो कि एम एन ब्लड ग्रुप सिस्टम को कंट्रोल करती है। और ये जो जीन होती है ये इसी तरीके से एलील की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। और अगर हम इसकी बात करें कि इसकी जो एलील्स हैं वो कौन सी होती हैं तो इसकी दो एलील्स हैं और वो कौन सी हैं, इनकी एलील्स को लिखा जाता है कैपिटल एल और उसके ऊपर कैपिटल एम जो है वो लिखा जाता है सबस्क्रिप्ट की फॉर्म में, और कैपिटल एल और उसके ऊपर कैपिटल एन लिखा जाता है। तो ये क्या है, ये दो एलील्स हैं। और ये दो एलील्स अगर हम लिखना चाहें कि यहाँ पे कैसे मौजूद होगी तो यहाँ पे आप लिख लें ऐसे करके, ये कैपिटल एम है और इसी तरीके से यहाँ पे जो है ये कैपिटल एन है। तो ये यहाँ पे इस तरह से अगर हम इसे कहें कि ये क्रोमोसोम नंबर 4 है तो उसके ऊपर यहाँ पे इसकी ये एलील्स जो हैं ये मौजूद होंगी। और ये दोनों एलील्स जो हैं अपने आप को एक्सप्रेस करती हैं। और जब ये दोनों एलील अपने आप को एक्सप्रेस करी होती हैं तो हम कहते हैं कि ये को डोमिनेंट एलील है। और जब ये एलील अपने आप को एक्सप्रेस करती हैं तो उसकी वजह से ब्लड ग्रुप टाइप बनती है। और ब्लड ग्रुप टाइप जो है अगर हम उसकी बात करें तो ब्लड के अंदर मौजूद होते हैं रेड ब्लड सेल्स। यहाँ पे ये जो आपको डायग्राम नजर आ रही है ये रेड ब्लड सेल्स की डायग्राम है। और रेड ब्लड सेल्स की अगर हम बात करें तो उसके ऊपर जो है वो स्पेशल किस्म की ग्लाइकोप्रोटीन्स मौजूद होती हैं। ग्लाइकोप्रोटीन्स जो है अगर हम उनकी बात करें कि ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या है तो ग्लाइकोप्रोटीन्स जो है ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं जो कि ग्लूकोज जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जो है उनके मिलने से बनती है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स यूनिट जो है ये आपस में मिलते हैं और ग्लाइकोप्रोटीन बनाते हैं। और ये ग्लाइकोप्रोटीन जो है ये इन रेड ब्लड सेल्स की सरफेस पे मौजूद होते हैं। और जब ये इसकी सरफेस पे मौजूद होते हैं तो हम कहते हैं कि ये एंटीजन के तौर पे बिहेव करते हैं।
और यही जो एंटीजन इन रेड ब्लड सेल्स के ऊपर मौजूद होती है ये बताती है कि कौन सा वाला ब्लड ग्रुप जो है वो मौजूद है ह्यूमन के अंदर। अगर एंटीजन एम मौजूद होगी रेड ब्लड सेल्स के ऊपर तो जो ब्लड टाइप होगी वो एम होगी। और अगर हम उसकी जीनोटाइप की बात करें यानी कि जो उसके अंदर मौजूद उसकी जीन्स की जो एलील्स हैं वो किस तरीके से मौजूद होंगी, तो एलील्स उसके अंदर जो उसका क्रोमोसोम नंबर 4 होगा उस पे होंगी एल कैपिटल एम और एल कैपिटल एम। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि कोई ऐसा ह्यूमन है जिसके अंदर एम एन ब्लड टाइप है तो उसके अंदर क्या होगा कि उसके जो रेड ब्लड सेल्स थे उनमें से कुछ रेड ब्लड सेल्स पे जो एंटीजन होगी वो एम होगी और कुछ पे एन होगी। और इसका जो ब्लड टाइप हमें पता चलेगा, जो इसकी फिनोटाइप होगी यानी कि जो ब्लड में हमें पता चलेगा, जो हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि इसका ब्लड टाइप क्या है, वो होगा एम एन। और जो इसकी एलील्स होंगी वो क्या होंगी कि उसके अंदर एक एलील जो होगी वो होगी एल एम और दूसरी जो होगी वो होगी एल एन। इसी तरीके से अगर एंटीजन एन मौजूद होगी रेड ब्लड सेल्स पे तो वो ब्लड टाइप जो है वो होगी एन ब्लड टाइप। और जो उसकी जीनोटाइप होगी कि एलील्स किस तरह से मौजूद हैं क्रोमोसोम नंबर 4 पे तो वो हो गया एल एन एल एन। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो एम एन ब्लड ग्रुप सिस्टम है ये भी ह्यूमन के अंदर मौजूद होता है। और इसकी वजह से भी जो ह्यूमन है उनका ब्लड ग्रुप जो है या तो वो एम टाइप होता है या वो एन टाइप होता है या वो एम एन टाइप होता है। और ये जो एम एन ब्लड टाइप है ये क्या है, ये एक माइनर ब्लड ग्रुप सिस्टम है जो कि ह्यूमन के अंदर मौजूद होता है। तो स्टूडेंट्स आज हमने पढ़ा है एम एन ब्लड टाइप ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में।